यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सुपरसोनिक बमवर्षक को नष्ट कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार एक प्रमुख रूसी लंबी दूरी के बमवर्षक को यूक्रेनी ड्रोन हमले में नष्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और बीबीसी वेरीफाई द्वारा विश्लेषण की गई तस्वीरों में सेंट पीटर्सबर्ग के दक्षिण में सोलत्सी 2 एयरबेस पर टुपोलेव Tu-22 में आग लगी हुई है। मॉस्को कहा कि एक ड्रोन पर छोटे हथियारों से हमला किया गया, लेकिन वह एक विमान को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। यूक्रेन ने कोई टिप्पणी नहीं की है। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि बाद में रूसी वायु रक्षा ने मॉस्को क्षेत्र में 2 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी सीमा के उत्तर पूर्व में ब्रांस्क क्षेत्र में 2 अन्य ड्रोनों को रोका गया। मॉस्को में उड़ानें निलंबित कर दी गई। राज्य मीडिया के अनुसार 3 सबसे बड़े हवाई अड्डे, लेकिन शेरेमेटिवो और डोमोडेडोवो में 2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बाद में फिर से खुल गए। नष्ट किया गया रूसी Tu-22 बमवर्षक ध्वनि की गति से 2 गुनी गति से यात्रा कर सकता है और रूस द्वारा शहरों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कॉप्टर प्रकार UAV द्वारा हमला शनिवार को लगभग 10 बजे मॉस्को समय 8 बजे BST पर हुआ। इसने स्थान को नोवगोरोड में एक सैन्य हवाई क्षेत्र बताया, क्षेत्र जहां सोल्सी 2 स्थित है। मंत्रालय ने कहा UAV का पता हवाई क्षेत्र की निगरानी चौकी द्वारा लगाया गया और उस पर छोटे हथियारों से हमला किया गया। एक हवाई जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ। बयान में ये भी कहा गया कि एयरफील्ड पार्किंग स्थल में लगी आग को तुरंत बुझा दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में Tu-22 के विशिष्ट नाक्षणकों वाले जेट में एक बड़ी आग लगी हुई दिखाई दे रही है। बीबीसी वेरीफाई ने तस्वीरों का विश्लेषण किया और उनका मानना है कि ये विश्वसनीय है। जबकि एक भी विमान के नष्ट होने से मॉस्को के मौजूदा 60 मजबूत बेड़े की क्षमता पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ये ऑपरेशन रूसी क्षेत्र के अंदर लक्ष्य पर हमला करने की कीव की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है। कीव ने हाल के महीनों में कई 100 मील की यात्रा करके मॉस्को पर हमला करने के लिए दर्जनों फिक्स्ड विंग मानव रहित विमान लॉन्च किए हैं। सोल्सी 2 यूक्रेन सीमा से लगभग 400 मील 650 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन को कॉप्टर प्रकार UAV के रूप में वर्णित किया है, जो कम दूरी पर लॉन्च किए गए एक सस्ते व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपकरण का सुझाव देता है। Tu-22 एक शीत युद्ध युग का स्विंग विंग सुपरसोनिक बमवर्षक है, जिसे नाटो द्वारा बैकफायर नाम दिया गया है, जिसका उपयोग यूक्रेनी शहरों पर हमलों में बड़े पैमाने पर किया गया है। Tu-22 जैसे आधुनिक संस्करण मैक 2 2300 किलोमीटर घंटा या 1430 मम घंटा की गति तक पहुंच सकते हैं और भूंगा बम और होमिंग मिसाइलों सहित 24,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकते हैं। इनका उपयोग सीरिया, चेचन्या और जॉर्जिया और हाल ही में यूक्रेन में संघर्षों में किया गया है। कीव में अभियोजकों के अनुसार जनवरी में डिनिप्रो में एक Tu-22 प्रक्षेपित मिसाइल के फ्लैटों के एक ब्लॉक पर हमला करने से 30 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि रूस की 52वीं गार्ड्स बॉम्बर एविएशन रेजिमेंट ने हमले को अंजाम दिया। रेजिमेंट सोलत्सी 2 पर आधारित है। बीबीसी वेरीफाई ने एयरबेस की ऐतिहासिक उपग्रह छवियों के साथ दृश्य सुरागों, जैसे कि विमान और खंडों की उपस्थिति की तुलना करके सोल्सी-2 पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के स्थान की पुष्टि की। उस समय मौसम की स्थिति गीला और बादल छाए हुए थे। छवियों के साथ साथ घटना के अन्य गवाहों की तस्वीरों में भी मौसम से मेल खाते थे। फुटेज में दिखाई दे रहे विमान के अवशेष Tu-22 के समान हैं। बीबीसी वेरीफाई द्वारा विश्लेषण की गई ऐतिहासिक उपग्रह इमेजरी से पता चलता है कि इस तरह के विमान बेस पर तैनात थे। सोमवार को यूक्रेन की रक्षा खुफिया सेवा के एक प्रवक्ता ने कहा कि रूस के कलुगा क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक और सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। रूसी मीडिया ने भी हमले की रिपोर्ट दी, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।